का स्वागत है। एनबीटी की चुनावी चर्चा की टीम अभी मोतिहारी जिले के रक्सौल में है। रक्सौल के बैंक रोड पर में हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। रक्सौल आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मोतिहारी जिले के साथ साथ बिहार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बॉर्डर एरिया है। नेपाल का बॉर्डर यहाँ से लगता है, तो इस मायने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक समय में रक्सौल के लोग नेपाल बाज़ार के लिए जाते थे और उधर से भी लोग यहाँ आते थे। और ये जो बैंक रोड का इलाका है पूरी तरह से व्यावसायिक मंडी है। हर तरीके का व्यवसाय यहाँ पर होता है। लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर रक्सौल के लिए परेशानी क्या है। जब हम मोतिहारी से रक्सौल आ रहे थे तो करीब 55 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 2 से ढाई घंटे का वक्त लगा, क्योंकि सड़क काफ़ी ख़राब है। बीच बीच में कहीं पे सड़क का निर्माण ज़रूर हो रहा है, लेकिन 6 साल पहले भी जब हम रक्सौल आए थे तब भी वही स्थिति थी, उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। बताइए, अपना परिचय दीजिएगा। मैं मनोज कुमार शर्मा, रक्सौल वार्ड नंबर 14 है, वहीं का निवासी हूँ और क्या व्यवसाय। परेशानी है? रक्सौल की सड़क काफ़ी ख़राब है, बॉर्डर एरिया है, रेवेन्यू आप लोग काफ़ी देते हैं यहाँ से। ये बात तो सही है कि यहाँ रोड थोड़ी जो तुलना जो होनी चाहिए उस हिसाब से वो यहाँ पे अभी रोड नहीं बनी है। थोड़ा कारण ये है कि कुछ जो सरकारें जो थी यहाँ उलट पुलट रही है। कभी यहाँ एनडीए का प्रत्याशी जीता तो सरकार जो रही वो महागठबंधन की रही। जब महागठबंधन की मतलब यहाँ रहा तो वहाँ सरकार एनडीए की रही। इसी उथल पुथल के कारण यहाँ पे उतना सामाजिक विकास नहीं हो पाया। यही बात है, इसी कारण रोड नहीं बना, इसी वजह से विकास नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं, बताइए क्या इतना बड़ा मार्केट है उसके बावजूद सुविधाओं का काफ़ी अभाव है? रक्सौल में सुविधा का ज़रूरत से ज़्यादा अभाव है और देखा जाए तो नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला हमारा रक्सौल अनुमंडल है, मगर उस अनुपात में यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। ना कोई सरकारी सुविधा है, ना हमारी ये जो कहेंगे ना राजनीति से भी उन लोग के द्वारा भी, किसी नेता के द्वारा भी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। आपने अभी बताया कि मोतिहारी से आप आए, मोतिहारी से ये 50-55 किलोमीटर की सफ़र 2.5 घंटे में आपने सफ़र किया। गनीमत है कि अभी आप इस सूखे के मौसम में आए। अगर ये बरसात के मौसम में आए रहते तो आप नाव पर चल कर आते। ऐसी स्थिति है। आप ये देखिए मेन मार्केट में खड़े हैं, ये हमारे देखिए व्यापारिक स्थल है। व्यापारिक का ये हॉट बोलते हैं हम रक्सौल, मेन मार्केट रक्सौल का। स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। यहाँ एक रोड भी नहीं है, मतलब इतनी तकलीफ है। रोड एक चीज़ बताइएगा, मतलब सरकार को यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन कितना होता है रक्सौल से? रक्सौल से कितना होता है ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी, मगर ये कन्फर्म है, तो मैं ये बता रहा हूँ, ये कन्फर्म है जितने भी विभाग है सब में अव्वल रक्सौल अनुमंडल है। किसी भी ट्रेड में आप आ जाइए, आप ये बिजली में आ जाइए, आप क्या कर कस्टम में आ जाइए। आपके प्रतिनिधि हैं जो विधायक बनते हैं फिर, या जो यहाँ से इस इलाके से जो मंत्री होते हैं, तो कभी कोई प्रॉमिस किया रक्सौल को लेकर? जिसको के लिए प्रॉमिस सभी कोई करते हैं। क्या क्या हुआ जरा बताइए। प्रॉमिस तो जो भी आते हैं सब बोलते हैं कि मैं रक्सौल को ये कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा, वैसा बना दूंगा। और आज स्थिति देखिए, रक्सौल की स्थिति आज तक दयनीय है। बताइए क्या परेशानी है रक्सौल में? मतलब कुछ दिखता है आपको? विकास हुआ 15 सालों में नीतीश सरकार में? देखिए, ये तो इंडो नेपाल बॉर्डर का ये हेडक्वार्टर मान के चलिए कि रक्सौल है, लेकिन आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। न यहाँ नगर भवन है, न स्टेडियम है, यानी कि यहाँ जो चुनावी सभा हो रही है उसके लिए भी जगह की दिक्कत है नेताओं के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात क्या है। और नीतीश कुमार ने जो काम किया वो बिजली के सेक्टर वगैरह में, या फिर जो दिख रहा है ऊपरी तौर पर, लेकिन ग्राउंड पर जब रक्सौल में आएंगे तो कहीं से कोई सुविधा आपको नहीं दिखेगी और पूरी तरह ये कस्बाई मैंने पहचान लिए हुए रक्सौल। अच्छा, जब नेपाल रक्सौल जो है बॉर्डर एरिया है, ज़रा एक बात बताइएगा, जब पिछले दिनों भारत और नेपाल के बीच तनातनी चल रही थी तो आपके व्यवसाय पर भी उसका असर पड़ा था क्या? क्योंकि उस समय कोरोना का भी दौर था और रिश्तों में खटास भी था। बहुत सारा बड़ा था व्यवसाय पर। सबको ये भूखे रहने लगे, सब दुकानें बंद हो गई। यही सब किसी मैंने आर्थिक प्रॉब्लम हो गया सब किसी के साथ। अब आते हैं नेपाल के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं? हम साइड से आते हैं, अभी पूरी तरह ओपन नहीं है। अच्छा। आते हैं तो कुछ मार्केट में कुछ रौनक आया है उसके। हाँ, अभी कुछ आते हैं। 50% खुला है। 50% खुला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रक्सौल के लिए इस चुनाव में अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? किस आधार पे आप वोट करेंगे? जाति देखेंगे, पार्टी देखेंगे, या उम्मीदवार को देखेंगे? सबसे पहले तो हम शांति व्यवस्था देखेंगे
अच्छा, शांति भंग रहती है क्या रक्सौल? नहीं नहीं यार, शांति भंग नहीं रहती है। आप जो विधायक जी जीते हैं 25 साल से हैं, 5 टर्म जीते हैं, उनके काल में यहाँ कम से कम शांति व्यवस्था या धर्मनिरपेक्षता का माने कोई धार्मिक भी काम में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। काम की बात है तो शहर में यहाँ तो म्यूनिसिपल है, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सबसे ज़्यादा बिहार में टैक्स देता है, शायद इनको अभी अभाव है, चूँकि नगर मुजफ्फरपुर और पटना नगर निगम है, ये म्यूनसिपैलिटी है। नगर निगम का फंड और यहाँ का फंड में बहुत अंतर होता है। और रोड की बात है तो सबसे बड़ा कारण यहाँ ज़मीन का कॉस्ट भी है। आप एक रोड और नाला बनाने चलिएगा तो यहाँ के कॉस्टली होने के कारण ज़मीन भी लोग कोई दान स्वरूप कोई एक बीता देना नहीं चाहता है। अच्छा, नाली में रहना पसंद करेंगे लेकिन जमीन नहीं, नाली में रहना पसंद नहीं करेंगे। जो इंक्रीजमेंट जो पहले से गाइडलाइन बना हुआ है उसी पर है, उसके अलावा अभी कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए, यहाँ युवा हैं आप, मतलब क्या युवाओं के लिए क्या है रक्सौल में? इतना महत्वपूर्ण जगह है, रोजगार की व्यवस्था है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह जगह। ये भारत नेपाल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है, लेकिन आप इस पर विहंगम दृष्टिकोण डालेंगे तो एक टापू के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह न भारत में है न बिहार में है, दोनों देश के बीच में एक टापू के समान बना हुआ है। यहाँ सिर्फ नैरेटिव पे चुनाव होता है, इशूज पर चुनाव नहीं होती है। कोई अगर अच्छे कैंडिडेट, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ से 3 बार प्रकाश झा जी, जो कि सेल्फ मेड आदमी थे, चंपारण से उठकर बम्बई में जाकर अपना स्थान बनाया। वैसे लोग जब चुनाव निर्दलीय आए तो लोग बोला कि निर्दलीय हैं, किसी सिंबल से आए तो बोले इस सिंबल से आ गए, फिर कुछ से कुछ सिंबल से लेके आए तो उनसे गठबंधन नहीं है। तो ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड हिंदुत्व के नाम पर यहाँ चुनाव होता है। खास काम किए थे इस इलाके में उस समय, वो भी वादा करके गए थे, ज़मीन उमीन लिए थे कि चीनी मिल लगाएंगे, और यहाँ उस तरह का उनका कोई वादा नहीं था। एक मोतिहारी जिले में यहाँ रक्सौल में एक गांधीनगर है, वहाँ बोले थे कि मैं रहूँ, जीतूँ या नहीं जीतूँ, पुल बनेगा, और वो पुल बनकर तैयार हो गया। मेरा ध्यान उधर नहीं है, वो इशूज़ नहीं है। मेरा है कि अच्छे लोगों को वोट नहीं पड़ता है। हिंदुत्व के नाम पर जब जब वोट पड़ेगा, सिंबल के नाम पर वोट पड़ेगा, तो इशूज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हमारा इसी इशूज़ के कारण हमारा शिकार होता है रक्सौल। किसी भी नेता के पास ये विजन नहीं है, और विजन नहीं होने के कारण रक्सौल बहुत ही 50 साल पीछे चला गया है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग हैं। बताइए, रक्सौल के लिए इस बार इशू क्या रहेगा, किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे? 3 लाख की आबादी वाला रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में एक भी बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है पूरे शहर में। पूरे शहर में जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनको घूमने के लिए पार्क नहीं है। और क्या सर वो बोला जाए इसके लिए? अपने शहर है तो कुछ नहीं है सर, जीरो है बिल्कुल। विधायक ने भी कभी कुछ नहीं। आप लोग जाते हैं इस समस्या को लेकर कभी विधायक या नगर परिषद सर? के जो इसके लिए अध्यक्ष? आंदोलन हो चुका है, 11 दिन अमर अनशन में बैठे हुए हैं हम। बहुत सारे मांगों को लेकर हम संघर्ष किए। रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज यहाँ अभी तक नहीं बन पाया। हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते में मर जाते हैं, यहाँ क्रॉसिंग के पास, रेलवे क्रॉसिंग के पास मर जाते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का। इस पर ध्यान जाना चाहिए, और विकास के लिए वोट करेंगे हम लोग, किसी जाति विशेष पे नहीं करेंगे हम लोग। इस बार किसको चुनेंगे फिर, क्या है मुद्दा? इसमें तो अभी हमको 13 में से कोई प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहे हैं जिनको वोट दिया जाए। तो किसको देंगे? मत का प्रयोग तो करेंगे ना? मत का प्रयोग करेंगे। जो रक्सौल में अपना विजन साफ करेंगे, हमारा विजन ये है, रक्सौल कैसे डेवलप करेंगे, उनको वोट करेंगे हम। अच्छा। अगर विजन क्लियर नहीं करते तो हम लोग वोट नहीं देंगे। घर में बैठेंगे, उससे बेटर हम घर में बैठें। अच्छा, चलिए, इन काफ़ी नाराज़गी है, मतलब हालात देख सकते हैं आप इधर के, क्या स्थिति है रक्सौल में। मतलब कहीं कोई व्यवस्था आपको नज़र नहीं आएगी, ना सड़क पर सफाई दिखेगी, ना सड़क सही है। बताइए, क्या मुद्दा है इस बार रक्सौल के लिए? जी, यहाँ पर मुद्दा है, शांति व्यवस्था का मुद्दा है, और रोड के मुद्दा है। शांति तो यहाँ भंग ही नहीं होती है। जी, वो कायम रहे, शांति कायम रहे। अच्छा। उसके बाद ओवर ब्रिज का देखिए, नेपाल से आने जाने में कितना परेशानी हो रहा है। रोड का समस्या है, नाली की समस्या है, यही सब समस्या है। यहाँ डंकन हॉस्पिटल जो है, आने जाने में आदमी ढाला जो गिर जाता है तो आदमी मर जाता है। अच्छा। दिन भर में लगभग 10 घंटा ढाला गिर रहता है। नहीं कहना है। रक्सौल में विकास हुआ पिछले 15 सालों को और इस 15 सालों की तुलना हम करेंगे। अच्छा, 30 साल में क्या क्या हुआ? 30 साल में नहीं, पिछले 15 साल में यहाँ काफ़ी लोग नौजवान खड़े हैं, और हमारे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ नौजवान भी हैं। 2000 के पहले के और 2000 के बाद की यहाँ उसकी तुलना करनी है। 2005 से नीतीश कुमार जी आए हैं, उसकी व्यवस्था में और पहले के पूर्व की व्यवस्था को तुलना करेंगे तो यहाँ की जनता आपको खुद बताएगी क्या है। ठीक है, कमियां हैं, आप बताइए। कमियां को हम मानते हैं कि कमियां हैं यहाँ, उस कमी के दूर करने के लिए कोशिश
पहल होनी चाहिए जो नहीं हो पाई। पहले भी जो सड़क की स्थिति जैसी थी आज भी वैसा ही है, तो क्या बदला क्या? सड़क किसी भी शहर की जो पहचान होती है, सड़क है, बिजली है, नहीं है, तो अभी भी तो वही है, तो बदला क्या है? साल भर पहले जो यहाँ जाम लगता था उससे निजात मिला। जाम तो अभी भी लगा नहीं, पहले आपको जानकारी होना चाहिए, डेली कम से कम 400 टिपर निकलते थे रक्सौल से। वो चीज़ आज नहीं है। जो भी ट्रकें आती हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट की आती है, उससे तो निजात मिला। पहले जब भी कहीं से कोई बीमार होता था, डंकन जाने में कष्ट होता था। ये कमी जरूर है कि फ्लाईओवर यहाँ रक्सौल में नहीं बन पाया टाइम्स। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन काम क्या हुआ है, ये 15 साल पिछले के और 15 साल अभी के नीतीश कुमार के समय नहीं, हम वही होता ही है ना। इस घर में कहीं भी होता है कि बच्चे कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तुलना तो होती है। इस तुलना को तो करना होगा ना। मतलब काम हुआ रक्सौल में, काम हुआ है। लोग बता रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए पार्क बता रहे हैं ना, पार्क की समस्या बोलते हैं। रक्सौल की जमीन पूरे भारत में सबसे महंगी है, तो जमीन कहाँ है? आप पार्क की बात बोलते हैं, नगर परिषद में कोई ऐसा ज़मीन बताइए जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है जो सरकारी भूमि है, कहीं है तो बतावे कोई। कह देने से नहीं हो जाता है, भूमि तो होना पड़ा बनाने के लिए। नगर परिषद में कोई ऐसा जगह है जहाँ 4 फीट। देखिए हम बात दूसरा बोले, हम बोले दी। बताइए युवाओं के लिए क्या हुआ, युवाओं के रोजगार की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? युवाओं के रोजगार की व्यवस्था तो यहाँ पे सभी पूरे बिहार में बात मैं नहीं करूँगा, रक्सौल की बात करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक रिपुराज कंपनी करके खुली है। उसमें कम से कम रक्सौल एरिया के 2000 के कर्मियों में कम से कम वहाँ पे लोग रोजगार में रहे। और क्या परेशानी है रक्सौल में? रक्सौल में परेशानी तो कुछ नहीं है। जब से हम लोग का होश हुआ है, 24 साल का उम्र हो गया, उस समय तक अभी तक कोई परेशानी हमको देखने को नहीं मिला है। और विपक्षियों का तो बहुत सारा आरोप है, जो सारा काम होते हुए भी पक्ष वाले जो सत्ता में रहेंगे उनको गिराने के लिए। हमारे साथ स्थानीय आदमी, बताइए बाबा, लॉकडाउन के दौरान आपको कोई मदद मिली सरकार की तरफ से, विधायक? हाँ मिला हुआ था। क्या मिल रहा? राशन वगैरह और कुछ दूसरा का जो कुछ नहीं मिले। आपको मिले थे? राशन मिला है सर। अच्छा, राशन भी मिला है, पैसा भी मिला। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप? बच्चे हमारे मतलब गांव में पढ़ते हैं। अच्छा, और मतियारी पढ़ते हैं। तो टीचर आते हैं स्कूल में? स्कूल में टीचर लोग आते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में शराबबंदी का है। रक्सौल बॉर्डर है, लगातार आरोप लगते रहते हैं कि तस्करी होती है इस बॉर्डर से, आपको क्या लगता है? देखिए ये बॉर्डर एरिया है, हो सकता है ऐसा होता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी कामें हुई हैं, पर बहुत सारा काम बाकी है। जैसे ओवरब्रिज का काम है, रोजगार के लिए है, और बहुत सारी है जो सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पर बहुत सारा सुविधा बोला जाता है, लेकिन सुविधा उतना है नहीं। बहुत सारा सुधार, अभी बहुत सारा सुधार बाकी है। अगर बोला जाए तो बहुत सारा लंबा बात हो सकता है। बेसिक सुधार ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ रक्सौल में, कुछ काम दिखता है आपको? बदलाव थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन रोड इतना ना खराब है कि यहाँ आने जाने में सबको परेशानी है, और न ओवरब्रिज बन रहा है। विकास के नाम पर केवल बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, होता कुछ नहीं है। सब्जी लेकर जा रहे हैं, क्या रेट है? मतलब बहुत महंगाई है। कैसे लिए बैगन? 32 रुपये केजी। अच्छा, पहले कैसे मिलता था? पहले 20 रुपये। अच्छा, और इतना ना महंगाई हो गया है कि सब्जी खरीदना नामुमकिन हो गया है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं, केवल लोभ लुभावन बात हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। जनता को मैंने समझिए, वोट देना किसी भी नेता के लिए बहुत खराब बात है। वोट देना ही नहीं चाहिए किसी भी नेता को। जा कर के नोटा जो है ना, उस पर मोहर लगा देना चाहिए जी कोई नेता हमें पसंद नहीं है। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, बताइए जरा, कुछ हुआ रक्सौल में इतने दिनों में? काम दिखता है, लोग काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, काम तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर होने के नाते जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, उस दिशा के रूप में अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। केवल सड़क बिजली, सड़क भी कहाँ ठीक हुई? नहीं, सड़क बिजली या घर घर
ये नल जल योजना, ये विकास का पैमाना मेरे हिसाब से नहीं है। जो आधारभूत संरचना है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्सौल में ब्लड बैंक की सबसे बड़ी कमी है, प्ले ग्राउंड की कमी है, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, 10वीं के बाद से कोई व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। जो बच्चे जो पढ़े मतलब अच्छे तबके के लड़के हैं, धनी परिवार से हैं, तो वो तो बाहर जाके पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग के लड़के, उनके लिए बड़ी समस्या है यहाँ पे। आप रक्सौल में रहते हैं, क्या स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ? ये सर तो कहाँ, अजय सिंह तो बहुत सारा काम किए हैं रक्सौल में, शांति है पब्लिक में, अमन चैन है, सुनते हैं यहाँ पर दादागिरी नहीं है। अजय सिंह के आने के बाद और दूसरा कोई आएगा तो दादागिरी बढ़ जाएगा। अजय सिंह के आने से बहुत शांति है बाज़ार में, सुनते हैं, अमन चैन है, लोग बढ़िया से व्यापार करता है, अपना रोजी रोटी सब चलाता है सब। चलिए, तो रक्सौल में समस्याएं काफ़ी है, मतलब जिस तरीके से विकास होना चाहिए था यहाँ वैसा कुछ हुआ नहीं है, जैसा कि स्थानीय लोगों का आरोप है। अपने सहयोगी सत्यकाम अभिषेक के साथ मुनेश्वर कुमार, NBT ऑनलाइन के लिए रक्सौल से।